दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि दिल्ली मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि शहर की लाइफलाइन है। ये जगहों को जोड़ती है। हर रोज लाखों लोग, लाखों कहानियां एक साथ सफर करती हैं। हम भीड़ में धक्का मुक्की करते हैं, सीट के लिए लड़ते हैं और अपनी मंजिल आने पर उतर जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपका सबसे खूबसूरत सफर ही आपका सबसे बड़ा दर्द बन जाए? क्या होगा अगर जिस हाथ को पकड़कर आप पूरी दुनिया घूमना चाहते थे, वो हाथ भीड़ भाड़ वाले राजीव चौक स्टेशन पर हमेशा के लिए छूट जाए? मुझे आज भी याद है वो येलो लाइन का पुराना सफर। हम दोनों हमेशा साथ बैठते थे, एक ही ईयरफोन को शेयर करते हुए। मीरा को पुराने गाने पसंद थे और मुझे बस उसकी खामोशी। मेट्रो की रफ्तार के बीच हमारी दुनिया बस यूएस एक सीट तक ही सिमटी हुई थी। समय कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। वो दिन कितने सिंपल THE, ना कोई टेंशन थी, ना कोई बड़ा सपना हमें अलग करने वाला था। मीरा हमेशा खिड़की के बाहर देखती रहती थी, जैसे वो ऊंची इमारतों में अपना भविष्य ढूंढ रही हो। उसके लिए दिल्ली सिर्फ एक पड़ाव था, पर मेरे लिए ये शहर ही मेरी मंजिल थी। वो बड़े सपनों की बात करती थी, लंदन की बारिश, न्यूयॉर्क की भागदौड़ और एक ऐसी लाइफ जहां हर चीज परफेक्ट हो। मैं वहां उसके पास बैठा बस उसके चेहरे की चमक देखकर खुश हो जाता था, बिना ये सोचे कि वो चमक शायद मुझसे दूर ले जाने वाली है। एक शाम जब हम हुदा सिटी सेंटर से वापस ए रहे थे, मीरा ने अपना फोन मेरी तरफ किया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और खुशी दोनों थी। वो लंदन से एक बहुत बड़ी जॉब का ऑफर लेटर था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, पर मैंने मुस्कुराकर उस बधाई दी। वो मेरे गले लग गई, पर मुझे यूएस पाल महसूस हुआ कि हमारा साथ अब सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है। अगले कुछ दिन हमने उन्हीं रास्ताओं पर गुजारे, पर माहौल बदल गया था। मेन कंटेंटमेंट की बात करता था अपने पुराने दोस्तों, घर के खाने और इस शहर की मिट्टी की। पर मीरा का दिमाग कहीं और था। उस लगता था कि अगर हम यहाँ रुक गए तो हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए ग्रोथ का मतलब पैसा और रुतबा था, और मेरे लिए ग्रोथ का मतलब वही सुकून जो मुझे उसके साथ मिलता था। वो आखिरी दिन ए ही गया। हम राजीव चौक पर खड़े थे, जहाँ से यूज ब्लू लाइन पकड़नी थी और मुझे गुड़गांव के लिए निकलना था। वहाँ की भीड़ हमेशा की तरह पागल कर देने वाली थी, पर यूएस भीड़ में भी मुझे सिर्फ मीरा का चेहरा दिख रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे अगर छोड़ा तो हमेशा के लिए खो जाएंगे। आर्यन, तुम समझते क्यों नहीं? ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चांस है, मीरा ने कहा। उसके लहज में एक जिद थी, एक ऐसी आग जो उस मुझसे दूर खींच रही थी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने उस रोकने की कोशिश की तो शायद वो रुक तो जाती, पर कभी खुश नहीं रहती। मैं उसकी उड़ान का दुश्मन नहीं बनना चाहता था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ए चुकी थी। राजीव चौक की वो बेचैनी हमारे बीच की खामोशी को चीर रही थी। लोग एक दूसरे को धक्का देकर अंदर जा रहे थे। मीरा ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, पर फैसला साफ था। उसने धीरे से मेरा हाथ छोड़ा। वो लम्हा ऐसा था जैसे किसी ने मेरी सांस रोक ली हो। मीरा ने ट्रेन के अंदर कदम रखा और मुड़कर मेरी तरफ देखा। वो भीड़ में खो रही थी, पर उसकी नजरें मुझ पर हाई टिकी THI। मैंने वही खड़े रहकर उस जाते हुए देखने का फैसला किया। वो खुशी जो हमने ईयरफोन्स में बाती थी, अब एक पुरानी याद बनने जा रही थी। राजीव चौक ने हमें मिलाया भी था, और आज वही हमें अलग कर रहा था। मेट्रो के दरवाजे बैंड होने लगे। क्लोजिंग डोर्स की आवाज मेरे कानों में किसी आखिरी फैसले की तरह गूंजी। मीरा ने शीशे पर अपना हाथ रखा और मैंने भी बाहर से वही किया। बीच में सिर्फ एक मोटा शीशा था और हमारे अलग होते रास्ते। ट्रेन चल पड़ी और धीरे धीरे मीरा मेरी नजरों से दूर हो गई। मैंने वही बैठकर रोना चाहा, पर दिल्ली की भीड़ ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। 5 साल बीत गए। जिंदगी ने बहुत करवटें लीं। मैं आज भी वही हूँ, उसी शहर में, पर अब सुकून थोड़ा ज्यादा है। एक बारिश भरी दोपहर में दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जम था। मीरा अपनी नई लग्जरी कार की पिछली सीट पर बैठी थी, बाहर की बारिश देख रही थी। उसके पास वो सब कुछ था जो उसने मांगा था, शोहरत, पैसा और एक बड़ा नाम। पर शायद वो आज भी कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे एक पार्क पर पड़ी। वहां मैं था। मैं अपनी छोटी बेटी के साथ बारिश में भीग रहा था। हम दोनों एक ही छाता शेयर कर रहे थे, पर हम उसके नीचे कम और बारिश में ज्यादा थे। मेरी बेटी मिट्टी के पानी में कूद रही थी और मैं खिलखिलाकर हंस रहा था। वो सादे से पाल में जो खुशी थी, वो किसी भी लग्जरी कार से कहीं बड़ी थी। मीरा ने मुझे देखा और शायद यूज वो येलो लाइन वाले दिन याद गए। उसने देखा कि कैसे मैंने वही सुकून पा लिया था जिसे वो हमेशा छोटा समझती थी। कार आगे बढ़ गई और मैं अपनी बेटी को गोद में उठाकर घर की तरफ चल दिया।
हम दोनों अपनी अपनी राहों पर खुश थे, पर फर्क सिर्फ इतना था कि मेरी खुशी मेरे साथ थी और उसकी शायद अभी भी कहीं रास्ते में खो गई थी।